राजेश गुप्ता न्यूज़ एमपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के यशोदा नगर इंटर कॉलेज के पास। आपको बता दें कि 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों पर निशाना बनाया था, जिसको लेकर पूरे देश में बहुत ही आक्रोश था। और इसको लेकर मोदी सरकार की तरफ से बराबर मीटिंग जारी थी और उम्मीद लगाई जा रही थी भारत पाकिस्तान का युद्ध होना है। इसको लेकर भारत सरकार ने और यहाँ के कानपुर के जो जिलाधिकारी ने उन्होंने आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए एक अभियान जारी किया था, जिसको कहते हैं मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में आपको बता दें कि लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि कैसे आग लगती है तो लोग आग से बचना है, और अगर कोई अटैक होता है या आपातकालीन की स्थिति आती है तो लोगों को कैसे जागरूक होना है, कैसे बचना है। इसी को लेकर आज यशोदा नगर इंटर कॉलेज पर भी अग्नि को लेकर एक अभियान चलाया गया कि आग लग जाने के उपरांत कैसे लोगों को बचाना था। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम आई थी और अभी भी यह प्रक्रिया यहाँ पे चालू है। आप तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे आम पब्लिक यहाँ पर उपस्थित है। आपको बता दें आज यहाँ पर यशोदा नगर में मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें आम पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है बराबर। और आप देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक और पुलिस प्रशासन और अधिकारी भी यहाँ पर मुस्तैद है और देख रहे हैं। आम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर अग्नि बुझाने का अभ्यास कराया जा रहा था। और भी लोगों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ पे जो अग्नि बुझाने की प्रक्रिया का जो अभ्यास कराया गया था उसको लेकर लोग कैसे जागरूक हुए हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। अभी जो आपने देखा होगा मॉक ड्रिल की प्रक्रिया कानपुर के 10 क्षेत्रों में डीएम साहब के द्वारा चलाई जा रही हो, उस पर अपने यहाँ पे यशोदा नगर इंटर कॉलेज में भी की गई, तो उससे आपको क्या सीखने को मिला और आपातकाल में आप क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए हमारे आसपास अगर आग जल रही है तो उसे बुझाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी या फिर उसके ऊपर फेंकेंगे। अगर बुझ रही है तो ठीक है, वरना कोई आसपास कोई अगर पानी है तो पानी डाल सकते हैं उसके ऊपर। बुझ गई तो ठीक ही है, वरना फिर क्या। अच्छा चलो ठीक। देखिए, ये जो जनजीवन है ये हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है ना। किसी भी ये जो मार्क डील हुआ है जी ये दिखाया गया है सिविल डिफेंस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को कि आप लोग सचेत हो जाइए। किसी भी समय जो है हमारा दुश्मन देश अगर हम पे हमला करता है तो इसी स्थिति में कहीं जहाँ आग लग जाए, किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाए तो उससे बचाव कैसे किया जाए। बचाव को लेके जो है एम्बुलेंस भी आया, डॉक्टरों की टीम आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। तो जनजीवन मतलब आप किस तरीके से उस छोटी सी आग हो या बड़ी आग हो, तो बड़ी आग पे तो भाई गाड़ी से ही हो सकता है। छोटी छोटी आगों को जो है हम लोग साधारण किस तरीके से उसको जो है बुझा सकते हैं, उसकी जानकारी हम लोग को दी गई सिविल डिफेंस के माध्यम से। ये जनजीवन दिखाया गया। ये जो है मतलब हम लोग हवाई हमले के पहले जो है हम लोग को सचेत, अभी सायरन बजा था तो हम लोग सचेत हो गए। हम विवाह करा रहे थे तो हम सचेत हुए कि नहीं किसी प्रकार की घटना होने जा रही है। ये सायरन से हम लोग सचेत हुए। जैसे अचानक मान लो गैस सिलेंडर में आग लग जाती है जी। तो मैं राजेंद्र गुप्ता जी घटना नियंत्रण अधिकारी यशोदा नगर कानपुर जी। आज हमें जो है जिलाधिकारी की मीटिंग हुई थी, पहले सुबह हुई थी वहाँ। तो मीटिंग के बाद हमें कहा गया कि मॉक ड्रिल करना है यहाँ। जी तो मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है जैसे कि हवाई हमला हो गया तो जनता को हम ये देना चाहते हैं कि हवाई हमले से जो छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो उसे हम किस तरह के जनता को अलर्ट करना है कि आप किस तरह का करना है। भले कहीं बम कहीं फटा, अब जनता को पता नहीं कैसे क्या कोई करना है, कहीं आग लग गई तो हम लोग छोटी मोटी आग को बचा सकते हैं। बड़ी आग के लिए फायर ब्रिगेड को हम लोग फ़ोन करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले फ़ोन बजाते हैं। और जो कैजुअल्टियाँ होती हैं वो आपके जो है एम्बुलेंस द्वारा जो है चिकित्सा अधिकारी जो है वो सब आते हैं उसको देखते रहेंगे। सर 9:30 से 9:30 बजे के बीच में ब्लैकआउट किया गया है, इसको लेकर मतलब लोगों को जागरूक करने के कैसे लोगों को मतलब हमें ब्लैकआउट के लिए बताया गया कि जैसे कि युद्ध होता है, जब होता है तो युद्ध के समय में ब्लैकआउट सारी बत्तियां जो है लोग घर की बंद कर दी जाती हैं, अंदर से जलती हैं लेकिन बाहर उसकी रोशनी नहीं चाहिए। और सिविल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य ही जो सिविल डिफेंस के वार्डन जो है, वार्डन का मुख्य उद्देश्य होता है वार प्लस डेन, मतलब वार माने युद्ध, डेन माने गुफा। जनता को सुरक्षित स्थान पहुंचाना ये वार्डन का दायित्व है। अभ्यास के दौरान हम लोगों को जागरूक किए हैं कि आग अगर लगती है तो आग लगने के बाद हमें क्या करना है। आग लगने के बाद हमको प्रयास करना है, अगर एलपीजी की आग है, एलपीजी यानी सिलेंडर की आग अगर है तो उसको हम बुझाने का प्रयास करें तो पहली बात तो हम बुझा सकते हैं।
लेकिन थोड़ी सी एहतियात बरतते हुए अगर हम नहीं बुझा पाते हैं तो तत्काल हम फायर स्टेशन को कॉल करते हैं। हम वहाँ से अपनी गाड़ी मंगा लेते हैं और तत्काल हम आग के ऊपर काबू पा लेते हैं। अगर एलपीजी सिलेंडर अगर जल रहा है तो उसको जलने की स्थिति में ही छोड़ेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर सिलेंडर जल रहा है तो जलता रहेगा, लेकिन वो इतनी जल्दी जलेगा नहीं, वो दगेगा नहीं। गैस उसकी बाहर निकलती रहेगी, फ्लेम बनती रहेगी, आराम से जलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको आप डिस्टर्ब कर देंगे, गिरा देंगे, लिटा देंगे तो दगने और ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी फायर ब्रिगेड लेट पहुंचती है किसी कारणवश, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर्विस जैसा हमारा हिंदुस्तान में कोई सर्विस नहीं है, मैं वादे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ। परंतु हमें जो है यातायात, ट्रैफिक, इसकी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। टाट मिल पे अगर हमारा जाम लगा हुआ तो स्पेशली फायर स्टेशन के लिए कोई कॉल नहीं करता है कि तत्काल पूरी ब्लॉक कर दो और फायर स्टेशन गाड़ी जाने दीजिए। फिर भी हमारा एक ऐसा विभाग है कि ये अपनी जान हथेली पे लेके 24 घंटे तैयार रहता है। हाई स्पीड में जाता है, हाई स्पीड काम करता है, आग में कूद करके काम करता है। इससे बेटर कोई विभाग नहीं मिलेगा आपको। पुलिस और फायर सर्विस बिल्कुल सेम एक ही चीज़ है। दोनों रिस्क पे 24 घंटे उनके हर रिस्क पावदान होते हैं। भैया एक ट्रेनिंग करी गई है, कल्चर किया गया है, तो इसमें लोगों को क्या अवगत कराएगा? इसमें जो है आम जनता को इस बात के लिए जागरूक किया गया है कि अगर हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई एयर अटैक होता है, उसमें बम्बार्डिंग होती है कुछ, तो हम लोग कैसे जो है उसका बचाव करेंगे। और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और हमारी जो अदर फोर्सेस हैं कोऑर्डिनेट जो हमारी कर रही हैं, जैसे फायर ब्रिगेड है और पुलिस प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग, एम्बुलेंस वगैरह है, ये कैसे जो है उनको कैजुअल्टीज़ को ले जाएंगे और उनको करेंगे और बचाव कैसे करेंगे। तो ये फायर सेफ्टी का कोर्स है। पूरी तरीके से फायर सेफ्टी हमको कैसे करनी है, आग से कैसे बचाव करना है और एयर अटैक से कैसे हम लोगों को, जनता को बचाना, इसके लिए अवेयर किया जा रहा है। सर आज ये जो अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी मार्गल की, तो उसमें लोगों को क्या चीज़ बताई गई है? अभी आपके सामने अग्नि सुरक्षा की मॉक ड्रिल करी गई है। इसमें हमारे जो सिविल डिफेंस के जितने भी कैडर है और हमारी जो पुलिस की टीम है, सभी ने जो है इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने की विषय में कार्रवाई करी है कि लोगों को पता चले कि अगर कोई भी हवाई हमला होता है तो उस परिस्थिति में यदि कहीं पर भी आग लग जाती है तो हमारी सिविल डिफेंस की टीम कैसे काम करेगी, हमारे लोग जो जनता के लोग हैं वो कैसे काम करेंगे, हमारे जो घायल व्यक्ति हैं उनको हम कैसे ग्रीन कॉरिडोर बना के अस्पताल में भर्ती कराएंगे, कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करेंगे, इन सभी विषयों पर अभी हमने मॉक ड्रिल करी है। जैसे कि रात में आप ब्लैकआउट हो रहे हैं, तो इसमें किन बातों का ध्यान रखें और पुलिस किस तरीके से? ये आज रात को 9:30 बजे से 10 बजे तक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करी जाएगी। इसमें हम सभी मोहल्लों में लोगों को ई रिक्शा में डीजे के माध्यम से इन्फॉर्म कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि वह जो है 9:30 बजे जो हमारा सायरन बजेगा उसके बाद अपने घरों की जो रोशनी है, लाइटें हैं, हर प्रकार की रोशनी को बंद करें, जिससे यदि हवाई हमला की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई भी व्यक्ति ऊंचाई से जहाँ पे हमारे मोहल्ले हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनकी पहचान ना कर सके तथा वहाँ पर हवाई हमला ना कर सके। इसके विषय में विस्तृत जानकारी हम लोग लोगों को दे रहे हैं मीटिंगों के माध्यम से भी, और ई रिक्शा को हम लोग जगह जगह पर मोहल्लों पर ले जा रहे हैं और डीजेस के माध्यम से भी लोगों को बता रहे हैं इसके विषय में। देखा कि यहाँ पे लोग जागरूक हुए। यहाँ पर अग्नि अभ्यास कराया जा रहा था और कानपुर में डीएम की तरफ से कानपुर में 10 जगह पर ये अभ्यास प्रक्रिया कराई जा रही है। 13 जगह ये अभ्यास प्रक्रिया कराई जा रही है। बने रहे न्यूज़ एमपीडी के साथ।